इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे उसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि मैटर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं एंड ऑल दैट। फिर इसको कैटेगराइज किया गया है फर्दर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। आज जो हम बात करेंगे वो हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस आगे दो तरह से क्लासिफाइड है। एलिमेंट्स जिनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फर्दर मोर, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिक्स कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं दीज आर लेटर ऑन क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। फिर जो सब्सटेंसेस प्योर नहीं होते वो मिक्सचर्स हैं, और मिक्सचर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। सो today's lecture will be on the topics pure substances, then elements and compounds, and the categorization of elements into metals, metalloids and non-metals. Till now 118 elements have been discovered, जिनमें से 96 नेचुरल हैं और 24 ऐसे हैं जो लेबोरेटरीज़ में साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके बेस पर, किस बेस पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, कि कोई भी एलिमेंट अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी शो कर रहा है। कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एक कैटेगरी में लाए करेंगे क्योंकि वो एक ही तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। तो इस तरह से हमने ऐसे एलिमेंट्स जो अलग अलग तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है 3 कैटेगरीज़ में। एक होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे हैव अ लस्टर यानी कि शाइनी होते हैं, सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर होगा या गोल्डन येलो होगा। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है, एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। These are ductile, means these can be drawn into wires. इनसे हम वायर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये malleable होते हैं, यानी कि अगर इनको हैमरिंग की जाए इनकी तो इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। These are sonorous, यानी कि ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको हिट करेंगे। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। कोई इनका पर्टिकुलर कलर नहीं होता कि इसी कलर का एलिमेंट होगा तो हम उसे नॉन मेटल कहेंगे। अलग अलग रेंज ऑफ कलर्स मिलता है। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका एक कारण होता है जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो मूव भी नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो मूव भी नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, और ना ही हीट कंडक्शन होता है। दीज आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि इनकी सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होती। सोनोरस और मैलेबल। सोनोरस यानी कि जब हम इनको टच करेंगे तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एंड मैलेबल भी नहीं होते ये, यानी कि इनको हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो शाइनी नहीं होते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और हम इनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है। कार्बन अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, कोल की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और कोक की फॉर्म में भी। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। कुछ एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही तो वो पूरी मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते और ना ही नॉन मेटल्स की, इस तरह के कंपाउंड्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओके, तो दीज आर मेटलॉइड्स। लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। है तो प्योर सब्सटेंस, लेकिन ये किससे बना है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बना है। और वो एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है, और वो ऐसा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक एलिमेंट को उठाया और दूसरे एलिमेंट की कुछ भी अमाउंट में उसको डिज़ोल्व करके रख दिया या मिक्स कर दिया, केमिकली कंबाइन कर दिया, तो वो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। हमें अगर ऐसा करना है तो हमें ऐसा एक फ़िक्स रेशियो में करना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल वाटर है H2O, तो H2O में हमारे पास दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जब केमिकली कंबाइन करेंगे, यानी कि H2 प्लस O2 करेंगे, तब हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो हाइड्रोजन का टोटल मास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास 16। हम एक रेशियो निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1:8, यानी कि 1 रेशियो हाइड्रोजन और 8 रेशियो ऑफ ऑक्सीजन व्हेन मिक्स टुगेदर दे विल फॉर्म द H2O, दैट इज़ वाटर। अगर ये रेशियो चेंज होता है, मान लो हमने 2:7 कर दिया, 3:6 कर दिया, या एनीथिंग एल्स, अगर हमने ये रेशियो चेंज किया तो कंपाउंड जो बनेगा वो भी कुछ और ही बनेगा, वाटर विल नॉट फॉर्म। यानी कि अगर हमें वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करवाना पड़ेगा, देन ओनली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। अब देखो, कंपाउंड हो गया ना वाटर, क्योंकि इसमें एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं बाय मास। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम CO2 की बात करें बेटा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो टोटल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 × 32। ठीक है, तो हमें अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है अकॉर्डिंग टू मास। तो 12:32 एंड इट कम्स आउट टू बी 3:8। तो इस तरह से जो रेशियो है दैट बिकम्स 3:8। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो चाहे जितने भी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट हो, उसमें 3 रेशियो में कार्बन मिलेगा और 8 रेशियो में ऑक्सीजन मिलेगा। अगर ये रेशियो चेंज होती है तो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कंपाउंड कुछ और ही बनेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एटम्स के मास का रेशियो फिक्स होता है हमेशा, कि अगर 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो देन देयर विल ओनली बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।